आयशा और आलिया घर में बैठी हैं, दादू की पुरानी तस्वीरों का एल्बम देख रही हैं। आलिया, ये देखो, दादू के साथ ये बच्ची कौन है? ये बिल्कुल हमारी तरह लग रही है। क्या बात करती हो? शायद दादू की कोई पुरानी दोस्त हो। वैसे बिल्कुल हमारी जैसी है। लेकिन आलिया, इसकी नाक, आंखें, हर चीज हमारी जैसी है। कुछ तो अजीब है। उसी लम्हे अम्मी कमरे में दाखिल होती हैं। क्या हो रहा है मेरी जुड़वा बेटियों? कुछ नहीं, बस दादू के राज खोल रहे हैं। राज? कौन सा राज? अम्मी, ये लड़की कौन है? दादू की पुरानी दोस्त। ये तस्वीर कहाँ मिली? अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हो गईं? कुछ नहीं, बस ये दादू से पूछना। आयशा और आलिया दादू के कमरे में जाती हैं। दादू, हम आपसे एक बात पूछें? जरूर मेरी गुड़िया। ये लड़की कौन है? दादू तस्वीर को देखकर चौंक जाती हैं और थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती हैं। ये एक पुरानी कहानी है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया उसे बताने का। दादू, हमें बताएं, क्या ये लड़की हमारी खानदानी कहानी का हिस्सा है? आलिया, कुछ बातें वक्त पर ही जाहिर होती हैं। अभी जाकर आराम करो। आलिया गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाती है। दादू, आलिया जज्बाती है, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। आयशा, तुम दोनों बहुत खास हो, लेकिन अभी सब कुछ बताना ठीक नहीं होगा। बस इतना समझ लो कि ये राज तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। आलिया अपने कमरे में तस्वीर को गौर से देख रही है। अचानक हवा चलती है और एक पुराना कागज फर्श पर गिरता है। ये क्या है? कागज पर एक पुरस्कार नक्शा बना हुआ है। शायद ये उसी राज का हिस्सा है। मुझे आयशा को दिखाना होगा। आयशा, देखो, ये कागज रात को खिड़की से अंदर आया था। ये तो किसी पुराने खजाने का नक्शा लग रहा है। कर खजाना हो या कुछ और, ये दादू की कहानी से जुड़ा हुआ लगता है। हमें इसे हल करना होगा। लेकिन आलिया, दादू ने हमें मना किया था। क्या ये ठीक होगा? अगर हम हमेशा उनकी बात मानते रहे तो कभी कुछ नहीं जान सकेंगे। ठीक है, लेकिन एहतियात से। दोनों बहनें दादू के कमरे में जाती हैं। आयशा, देखो वो पुराना संदूक। शायद कुछ और सुराग मिले। हमें ये नहीं करना चाहिए आलिया। तुम हमेशा इतनी डरपोक क्यों होती हो? संदूक खुलता है, अंदर से एक पुरानी डायरी और एक लाकट निकलता है। ये देखो, ये तो वही लड़की की तस्वीर है जो हमने एल्बम में देखी थी। ये दादू की डायरी है। और यहाँ कुछ तारीखें लिखी हुई हैं। क्या लिखा है? 1952, एक राज जो नस्ल को बचा सकता है। लेकिन अगर जाहिर हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये कितना अजीब है। हमें इस राज को जानना ही होगा। दादू कमरे में दाखिल होते हैं और दोनों को संदूक खोलते देखते हैं। आलिया, आयशा, ये क्या कर रही हो? दादू, हम ये सब जानना चाहते हैं। आप हमें क्यों रोक रही हैं? क्योंकि तुम दोनों अभी तैयार नहीं हो। ये राज तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। दादू, हम समझदार हैं। हमें यकीन है कि हम इसका सामना कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन याद रखो, जो कुछ तुम जानने जा रही हो, इसका बोझ तुम्हें खुद उठाना होगा। दादू आलिया और आयशा को बताती हैं कि नक्शे पर निशान एक पुराने किले की तरफ इशारा कर रहा है जो गांव से कुछ दूर है। वो किला कभी महफूज जगह हुआ करता था, लेकिन अब वहां जाना खतरे से खाली नहीं। हम जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। दोनों बहनें रात के वक्त गांव के किले की तरफ निकलती हैं, नक्शा उनके हाथ में है। रास्ते में अजीब आवाजें उनका पीछा करते हैं। आलिया, ये जगह अजीब लग रही है। आयशा, बस नक्शे को देखो। हम सही रास्ते पर हैं। अचानक अंधेरे से एक आदमी जाहिर होता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन्हें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत हो। हम सिर्फ दादू के नक्शे के निशान की पैरवी कर रहे हैं। दादू ने तुम्हें भेजा है। इसका मतलब है कि तुम दोनों वो हो जिन्हें मैं बरसों से तलाश कर रहा हूँ। तलाश कर रहे हो हमसे? लेकिन क्यों? वक्त कम है। अगर तुम्हें हकीकत जाननी है, तो मेरे पीछे आओ। बहनें हिचकिचाते हुए इसके पीछे चल पड़ती हैं। किले के अंदर का मंजर खौफनाक और पुरस्कार है। दीवारों पर कदीम निशानियां और तस्वीरें बनी हुई हैं। रोशनी सिर्फ मशालों की धीमी लो से है। आलिया, ये जगह बहुत खौफनाक है। हमें हिम्मत रखनी होगी आयशा। यहाँ देखो। दीवार पर एक तस्वीर बनी है जिसमें दो जुड़वा लड़कियां दिखाई दे रही हैं, जिनके दरमियान एक पुरस्कार लाकट है। ये तो हमारी तरह हैं। और ये वही लाकट है जो दादू की संदूक से मिला था। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये तुम दोनों की किस्मत का राज है।
आदमी किले के वस्त में एक बड़े पत्थर के करीब रुकता है और इन दोनों को बैठने का इशारा करता है। बहुत साल पहले तुम्हारे खानदान के दो अफराद ने एक ताकतवर राज का बोझ अपने कंधों पर लिया था। ये लाकट इस राज की चाबी है। कौन सा राज? ये लाकट न सिर्फ खजाने की चाबी है, बल्कि एक ऐसी ताकत को भी आजाद कर सकता है जो कई नस्लों को बर्बाद या मजबूत कर सकती है। लेकिन ये लाकट हमारे पास क्यों आया? क्योंकि तुम दोनों इस राज की वारिस हो। और ये खजाना कहाँ है? खजाना यही है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। आदमी दोनों बहनों को किले के एक और कमरे में ले जाता है, जहाँ एक कदीम दरवाजा है। दरवाजे के ऊपर एक तहरीर लिखी है। वही अंदर जा सकता है जो अपने दिल की सच्चाई को कबूल करे। तो चलो हम अंदर चलते हैं। दरवाजा खुलता है और अंदर एक अजीब सा हाल है, जहाँ दो आईने रखे हैं। ये तुम्हारा पहला इम्तिहान है। इन आइनों में तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरियां और खौफ दिखाई देंगे। अगर तुमने इन्हें कबूल कर लिया, तो तुम आगे बढ़ सकती हो। मैं पहले जाऊंगी। आलिया आईने के सामने खड़ी होती है और अपनी झलक देखती है, लेकिन आईना उसे इसके बचपन का एक वाकया दिखाता है, जब वो आयशा को मुश्किल में छोड़कर भाग गई थी। तुम हमेशा अपनी बहन को छोड़ने का सोचती हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अकेली ज्यादा बेहतर हो। ये सच नहीं है। लेकिन ये तुम्हारे दिल का खौफ है। अगर तुम अपनी बहन के बगैर रह गई तो क्या करोगी? मैं अपनी बहन से मोहब्बत करती हूँ और इसके बगैर कुछ नहीं हूँ। मैं इस खौफ को कबूल करती हूँ। आईना धंधला हो जाता है और आलिया को रास्ता दे देता है। आयशा घबरा कर दूसरे आईने के सामने जाती है, जहाँ वो देखती है कि आलिया एक खतरनाक जगह में फंस गई है, और वो खुद उसे बचाने के काबिल नहीं है। तुम हमेशा अपनी बहन की हिफाजत करने की कोशिश करती हो, लेकिन तुम जानती हो कि एक दिन तुम नाकाम हो सकती हो। मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा सब कुछ ठीक नहीं कर सकती। तो क्या तुम अपनी कमजोरी को कबूल करती हो? मैं उसे कबूल करती हूँ, लेकिन मैं कभी कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। आईना धंधला हो जाता है और आयशा को रास्ता दे देता है। दोनों बहनें इम्तिहान पास करके किले के आखिरी कमरे में पहुंचती हैं, जहाँ एक कदीम संदूक रखा है। तुम दोनों ने अपनी कमजोरियों को कबूल कर लिया। अब ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, ये खजाना ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी है। आलिया और आयशा संदूक खोलती हैं, लेकिन अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। ये क्या है? तुम वो हो जिनके लिए ये राज छुपाया गया था। तुम्हारे फैसले आइंदा नस्लों की किस्मत का तयन करेंगे। आप कौन हैं? और ये रोशनी क्या है? मैं वो ताकत हूँ जो इस लाकट में कैद है। लेकिन ये ताकत तुम्हारे इल्म और फैसलों की मोहताज है। ये खजाना क्या है? ये कोई मादरी खजाना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। इस लाकट में पोशीदा इल्म एक खानदान को मुत्तहिद या तबाह कर सकता है। हमें क्या करना होगा? तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा और फैसला करना होगा कि इस ताकत को किस तरह इस्तेमाल करना है। रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो जाती है, और संदूक के अंदर एक पुरानी किताब और एक छोटा सा लाकट नजर आता है। आलिया किताब उठाती है और इसे खोलती है। किताब में कदीम जबान में तहरीर दर्ज है, जिसे दोनों बहनें समझने की कोशिश करती हैं। ये सब कुछ अजीब है। किया दादू इस जबान को समझ सकती हैं? शायद, लेकिन किया हम वापस जाकर इन्हें बताएं? दादू ने ही ये राज तुम तक पहुंचाने का फैसला किया था। अब वक्त आ गया है कि वो सब कुछ तुम्हें खुद बताएं। लेकिन तुम कौन हो? तुम क्यों हमारी मदद कर रहे हो? मैं इस किले का मुहाफिज हूँ। मेरा फर्ज है कि इस ताकत को सही हाथों में पहुंचाऊं। और अगर ये ताकत गलत हाथों में चली जाए? तो वही होगा जिससे तुम्हारी दादू बरसों से खौफजदा हैं, खानदान की तबाही। आलिया और आयशा किताब और लाकट लेकर किले से बाहर आती हैं। दोनों बहनें घर पहुंचकर सीधा दादू के पास जाती हैं। दादू इन्हें देखते ही समझ जाती हैं कि वो किले से कुछ लेकर आए हैं। तुम लोग किले से क्या लेकर आए? दादू, हमें ये मिला, और हमें सच्चाई जाननी है। ठीक है, वक्त आ गया है कि तुम दोनों सब कुछ जान लो। ये किताब और लाकट हमारे खानदान की सबसे बड़ी विरासत है। बहुत साल पहले हमारे खानदान के दो जुड़वा बहन भाइयों ने एक ताकतवर इल्म को महफूज रखने का अहद किया था। ये इल्म किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा खतरनाक रहा है। ये इल्म क्या है? ये इल्म एक खास ताकत है जो तुम्हारे दिल की नीयत के मुताबिक काम करती है। अगर दिल साफ हो तो ये ताकत जिंदगी संवर सकती है, लेकिन अगर नीयत खराब हो तो ये बर्बादी का सबब बन सकती है। और ये ताकत अब हमारे पास क्यों आई? क्योंकि तुम दोनों वो वारिस हो जो इस ताकत का सही फैसला कर सकती हैं। बातचीत के दौरान घर के बाहर कुछ अजीब आवाजें आती हैं।
आलिया खिड़की से झांकती है और देखती है कि एक पुरस्कार शख्स गांव के बाहर खड़ा है। दादू, कोई शख्स बाहर खड़ा है। वो बहुत अजीब लग रहा है। ये वही शख्स हो सकता है जो बरसों से इस लाकट की तलाश में है। लेकिन वो कौन है? वो हमारा दुश्मन है। वो इस ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हमें इसका सामना करना होगा। याद रखो, ये लॉकेट तुम दोनों की हिफाजत करता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल तुम्हें खतरे में डाल सकता है। दादू, वो दरवाजा तोड़ रहा है। ये तुम्हारी आजमाइश है। अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो ये ताकत तुम्हारी होगी। दरवाजा टूटता है और दुश्मन अंदर आता है। लाकट मुझे दे दो, वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। ये लाकट तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। आलिया और आयशा लाकट को बुलंद करती हैं और लाकट से रोशनी निकलती है जो दुश्मन की तरफ बढ़ती है। तुम लोग क्या कर रही हो? ये तुम्हें भी खत्म कर देगा। अगर इस ताकत की बर्बादी हमारी हिफाजत के लिए जरूरी है तो हम ये कुर्बानी देंगे। रोशनी दुश्मन को पीछे धकेल देती है, लेकिन लाकट भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। रोशनी बढ़ती जाती है और लाकट मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। दुश्मन अंधेरे में गायब हो जाते हैं। दोनों बहनें बेहोश हो जाती हैं। जब वो जागती हैं तो दादू उनके करीब मौजूद होती हैं। ताकत खत्म हो गया। लॉकेट खत्म हो गया, लेकिन इसकी रूहानी ताकत हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगी। दादू आलिया और आयशा को किले के एक और पोशीदा कमरे में ले जाती हैं, जहाँ एक पुराना आईना नस्ब है। दादू आईने को चमकाने के लिए मखसूस अल्फाज दोहराती हैं और आईने में दुश्मन का चेहरा जाहिर होता है। वही शख्स है जो हमारे खानदान का हिस्सा था, लेकिन ताकत की लालच ने उसे दुश्मन बना दिया। हाँ, तो वो भी हमारा ही रिश्तेदार था। वो तुम्हारे दादा के भाई थे, लेकिन उनकी नीयत खराब हो गई थी और इन्होंने इस ताकत को हासिल करने के लिए अपने ही खानदान के खिलाफ साजिश की। दादू आलिया और आयशा को किले के एक बड़े हाल में ले जाती हैं, जहाँ पुराने खानदान की तस्वीर और यादगारें मौजूद हैं। ये हमारा विरसा है। ये कहानी सिर्फ लाकट की नहीं, बल्कि तुम्हारे खानदान की है। क्या हम अब इस विरासत के मुहाफिज हैं? हाँ, लेकिन याद रखो, मुहाफिज बनने का मतलब सिर्फ ताकत का दिफा करना नहीं, बल्कि इंसाफ और इत्तेहाद को भी फरोग देना है। यह कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।